नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से आ रही है, जहां दिल्ली से बीजेपी नेता जो हैं वो वापस लौट चुके हैं। सीईसी की बैठक में शामिल होने के बाद ये नेता वापस लौटे हैं। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बैठक में सब कुछ फाइनल हो चुका है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। 1 से 2 दिनों का इंतजार कीजिए और 1 से 2 दिनों के बीच प्रत्याशी के नाम आपके सामने होंगे। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। सब हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़े शुभ समाचार के लिए। बहुत बहुत देखिए, सीईसी की बैठक थी और बैठक में चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों पे ही विचार किया जाता है। थोड़ी देर इंतज़ार करिए, कौन हमारा प्रत्याशी किस जगह से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता जनार्दन के मैदान में होगा, वो आपको अपने ऑफिशियली पता चल जाएगा। कब कितना इंतजार कर रहे हैं? पहले ही हम लोगों ने कहा है कि चुनाव के घोषणा के 48 घंटे के अंदर हमारे प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अच्छा, सीट शेयरिंग क्या क्या फॉर्मूला रहेगा? सारे ऑफिशियल्स घोषणा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। एनडीए इंटैक्ट होकर के इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ेगी। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से लौटे झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि बीजेपी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। वैसे चंपाई सोरेन का दावा है कि पूरे झारखंड में चुनाव लड़ने की उनकी पूरी तैयारी है। से बोले कि उसी जगह से लड़ेंगे। तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? हमारा तो हर जगह तैयारी है, पूरा झारखंड क्षेत्र में। या फिर पुराने जगह से लड़ेंगे या फिर सीट चेंज कर सकते हैं? पार्टी जहां पर हमको लड़ाएंगे वहां पर लड़ेंगे। और इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है। आजसू के संभावित सीटों की लिस्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। 11 सीटों पर आजसू की संभावित दावेदारी है। अब जरा एक एक करके उन नामों को भी जान लीजिए, किन किन सीटों पर अब दावेदारी आजसू की तरफ से की जा रही है। संभावित सीटों की लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है और ये संभावित सीटें कौन सी हैं? 11 सीटों पर आजसू की दावेदारी है, जिनमें सिल्ली, जुगसलाई, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, इसके अलावा पाकुड़, ईचागढ़, मांडू, डुमरी, मनोहरपुर, टुंडी, ये वो सीटें हैं। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें सिल्ली और टुंडी सीट से चुनाव में उतर सकते हैं सुदेश महतो। सूत्र ये कहते हैं कि 2-2 सीटों से चुनावी मैदान में ताल ठोकने का मन सुदेश महतो ने बनाया है। तो एक तरफ एनडीए ये कह रही है कि भाई हमारी पूरी तैयारी है, कैंडिडेट कौन होंगे, बस चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 48 घंटे के भीतर आपके सामने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी होगी। वहीं दूसरी तरफ रांची से बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं। केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली आने के पीछे का मकसद साफ है, प्रत्याशियों को लेकर वो लिस्ट फाइनल हो जाना। दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ सीट पर चर्चा होनी है। जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई के नेताओं के साथ भी बातचीत हो सकती है, इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। अठारह अक्टूबर को कांग्रेस की बैठक और चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर हलचल तेज। जी हां, तारीख 18 अक्टूबर की जब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। 18 को ये बैठक है और बैठक में ये तय होगा कि उम्मीदवार कौन होंगे। उम्मीदवारों के नाम पर एक तरीके से मोहर लगती नजर आएगी। 17 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रांची आएंगे।
गुलाम अहमद मीर जो हैं वो रांची पहुंचेंगे। 2 दिन में फॉर्मूला फाइनल होने का दावा तक किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस के अंदर भी प्रत्याशी कौन होंगे, वो सीटें कौन सी होंगी। एक तरीके से ये मानकर चला जा रहा है कि बस कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगते इस नाम को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर जब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रांची पहुंचने वाले हैं तो उनके पहुंचने के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, कांग्रेस के अंदर किसी भी कैंडिडेट का नाम सामने आएगा तो क्या हम ये मानकर चलें कि 17 अक्टूबर को ही कुछ होगा या उसके बाद ही कुछ होगा? नहीं, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक डेट जरूर तय हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर को प्रभारी आ रहे हैं और 18 अक्टूबर को प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक होनी है और उस बैठक में नाम पर चर्चा होगी, नाम फाइनल किए जाएंगे और इसके बाद सभी नाम दिल्ली भेजे जाएंगे और वहाँ जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है उसमें इस पर मुहर लगेगी। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है और अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूजन है, इससे भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर जो दल हैं उनके अंदर एक घबराहट भी कह सकते हैं, एक बेचैनी भी दिख रही है क्योंकि किससे लड़ना है, किस सीट से लड़ना है, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हुई है। एक और भी जानकारी आ रही है कांग्रेस के अंदर से अगर हम बात करें कि कई ऐसे विधानसभा की सीटें हैं जहां ये अब स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि वहां इस बार पिछले बार चुनाव लड़े थे उसके बनिस्पत इस पर नए चेहरों को उतारा जाएगा और उसमें कुछ सिटिंग विधायक भी हो सकते हैं जिनका नाम कटे, या फिर हम कहें कि जिन जगहों पर कांग्रेस लड़ते आ रही है वहां जो पहले से जो उम्मीदवार रहे हैं उनको इस बार मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस के अंदर ये सारी चीजें शुरू हो गई है। आज सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए हैं, विधायक दल के नेता दिल्ली में हैं, आज पार्टी के वरीय नेताओं के साथ बैठक होगी। लेकिन जो कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के नेता, बाकी जो नेता हैं वो रांची से दिल्ली जाएंगे, अब तक ये नहीं हो पाया है। मतलब साफ है कि अभी 1 से 2 दिन और वक्त लगेंगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने में इंडिया गठबंधन के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 1 से 2 दिनों का और इंतजार कीजिए सीट शेयरिंग और उसमें आंकड़ा किसके पास कितना जाता है सीटों का, ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तो वहीं झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। बीजेपी आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के अंदर पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया भी जा रहा है। सूत्र ये कहते हैं कि बीजेपी करीब 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि जेडीयू की बात करें तो 2 सीट और आजसू 9 से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। 1-2 सीटों के संशोधन की संभावना भी हालांकि इसमें बनी हुई है। सीट की बैठक की बात करें तो 50 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। नतीजों की घोषणा जो है वो 23 नवंबर को सामने होगी। जो भी सहयोगी दल है उसका भी जो सीट शेयरिंग है वो भी हो ही गया है, घोषणा बाकी है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी तो स्वाभाविक रूप से जहाँ सहयोगी दलों को सीट शेयरिंग में सीट देना है उसको छोड़कर कहीं घोषणा होगी, बाद बाकी वो अपना घोषणा करेंगे। इस बार की लड़ाई राजतंत्र बनाम लोकतंत्र की होगी। एक तरफ राजवंश है, राजकुमार हैं, दूसरी तरफ जनता है, मामूली आदमी है। तो वहीं इस बीच जेएमएम के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, क्योंकि अब जेएमएम की तरफ से भी तैयारियां जो है इसे लेकर तेज हो चुकी है। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों के नाम है। अब जरा उन नामों को भी जान लीजिए कि कौन सी सीट और वो संभावित नाम कौन। बरहेट अपने आप में वीआईपी सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन यहां से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। गांडेय से कल्पना सोरेन जो कि विधायक भी हैं। गिरिडीह से सोनू सुदिव्य, ये वो नाम है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मझगांव निरल पूर्ति, इसी नाम पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। और चाईबासा से दीपक बिरुआ, दुमका से बसंत सोरेन, गुमला से भूषण तिर्की, और एक एक करके आपके सामने उन संभावित नामों को हम दिखा रहे हैं जिसमें जेएमएम के संभावित कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। दुमका से बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई, गुमला से भूषण तिर्की और
मधुपुर की अगर हम बात कर लें तो हफीजुल अंसारी यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। तो ये वो नाम है, इन नामों को भी जरा देखिए, इन नामों पर खूब चर्चा हो रही है। नाला से रविंद्रनाथ महतो जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। तमाड़ से विकास मुंडा की चर्चा चल रही है। टुंडी से मथुरा महतो जो कि पहले से भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर और दावेदार के तौर पर हैं। डुमरी से बेबी देवी, इनके भी नाम पर लगभग बताया जा रहा है कि यही नाम होंगे। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, इनके भी नाम लिस्ट में सबसे आगे चलते हुए। नाला से अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ महतो, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, इन नामों की जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा। हालांकि ये संभावित नाम है क्योंकि लिस्ट का औपचारिक ऐलान भी होना है। टुंडी से मथुरा महतो एक मजबूत कैंडिडेट, अगर मथुरा महतो होते हैं तो अपोनेंट कौन होगा, इस पर भी खूब मंथन होगा। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर ये सबसे दमदार मजबूत कैंडिडेट के तौर पर बताए जा रहे हैं कि इनकी दावेदारी जो है वो ज्यादा मानी जा रही है। तो देखिए, ये उन नामों की चर्चा हमने आपके सामने रखी जिस पर जेएमएम की लगभग सहमति की बात मानी जा रही है। झारखंड में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल मंगलवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झारखंड में बदल रही डेमोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने जयपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर सहमति जताते हुए देश में जनसांख्यिकी अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर चिंता जाहिर की। धनखड़ ने कहा कि डेमोग्राफिक डिसऑर्डर का नतीजा परमाणु बम से कम गंभीर नहीं है भाई। उन्होंने इसके साथ कहा कि डेमोग्राफिक डिसलोकेशंस कुछ क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसमें राजनीतिक किले में बदल रही है जहां चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, चुनाव का कहीं कोई मतलब नहीं है जहां पर अगर डिसलोकेशंस नजर आती है, डेमोग्राफिकली क्षेत्रों में राजनीतिक किले में ये चीजें बदलती नजर आती हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति ने सीधे तौर पर घुसपैठ को बेहद गंभीर मसला बताया, नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। उन्होंने इसकी तुलना परमाणु बम से कर दी। उन्होंने कहा कि ये इससे भी कम नहीं है। Demographic change has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilization ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बस ये बयान देना था। जैसे ही उनका ये बयान सामने आता है, सियासी घमासान इस पर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी उनके बयान का समर्थन करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री इरफान अंसारी ने उपराष्ट्रपति को पहचानने तक से इनकार कर दिया कि आखिर कौन है ये। उन्होंने जिस तरीके से अपनी वेदना को आज प्रकट किया, मुझे लगता है ये आज की तारीख में, आज के समय में जो हो रहा बांग्लादेशी घुसपैठ, जिस तरीके से संथाल परगना झारखंड में घुसकर कई प्रकार के आपराधिक कृत्यों में संलग्न है, कई प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले तो मैं जगदीप धनखड़ जी को नहीं जानता कौन है ये व्यक्ति, और जब चुनाव आएगा, जब इलेक्शन आएगा, ये लोग कुछ न कुछ विस्फोट करते हैं, किसी भी तरह का विस्फोट कर देंगे ताकि समाज का ध्रुवीकरण हो जाए। देखिए, वो तो खुद एक सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन है और उनके पास शक्तियां भी प्राप्त हैं कानून बनाने की। अगर उस शीर्ष से ये बयान अगर आता है तो हम समझते हैं कि झारखंड के चुनाव को प्रभावित करने की भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है।
तो वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच प्रदेश की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को लेकर कहा कि महागठबंधन बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी से लड़ने को तैयार है। बता दें कि दीपिका पांडे सिंह महागामा से कांग्रेस की विधायक हैं। देखिए, हम लोगों ने तो स्ट्रैटेजी भाजपा के लिए बनाई है। ये भाजपा का विषय है कि वो किनको टिकट दें। ऐसे तो प्रत्याशी बहुत ही घुमा रहे हैं इलाके में, तो भाजपा अंत में क्या तय करती है उसके हिसाब से हम लोगों के लिए हर प्रत्याशी के लिए तैयारी है। झारखंड में चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां भी अब रेस हो गई हैं। चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जेएमएम की ओर से विजय पताका लहराने के लिए रांची ऑफिस में 20,000 झंडे मंगवाए गए हैं, जिसे अब अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा, जो कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के बीच बांटा जाना है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। सभा चुनाव के तैयारियों की झलकियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय से दिखने लग गई है। इस वक्त हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हैं और सामने आप देखिए कि ये चुनाव की तैयारी है। तमाम जो बोरियां हैं, इस बोरिये में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पोस्टर्स हैं, बैनर है या कोई झंडे हैं, वो यहाँ से भेजने के लिए यानी डिस्पैच करने की तैयारी चल रही है। करीबन 20,000 जो झंडे हैं उसे यहाँ पर दूसरे जिले में भेजने की तैयारी चल रही है। आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि ये किस जिले में जाएगा। अगर हम चुनाव के नजरिए से बात करें तो जब कार्यकर्ता चुनाव के दौरान मैदान में घूमते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो उस दौरान इस झंडे की उन्हीं जरूरत पड़ती है। और उसी की तस्वीरें हम आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय से दिखा रहे हैं कि जो 8 बोरी हैं फिलहाल जो है उसे पैक करने की तैयारी चल रही है। 20,000 जो क्वांटिटी है वो बताए जा रहे हैं कि वो भेजे जाएंगे। अलग अलग जिले में अलग अलग तारीख को इसे भेजने की तैयारी चल रही है और तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जा चुकी है। इस वक्त हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हैं और कार्यालय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक है तो किस तरीके से पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है। और इस चुनाव के तैयारी के मद्देनजर ही तमाम झंडे को जिले भर में भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में चुनावी दंगल में कई केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त दौड़ लगा रहे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं। उन्होंने धनबाद के चिरकुंडा में एक सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से झारखंड के विकास के लिए बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, जिसने यहाँ की जनता को छलने का काम किया है। ऐसे में अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। गवर्नेंस के मुद्दे पे ही झारखंड में जनता बीजेपी का साथ देगी 100%, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो हर मामले में फेल हुई है। अब जैसे हम धनबाद में बैठे, कोयले की चोरी कोई रोक ही नहीं पाए, दलितों पे इतने अत्याचार हुए, उनको भी ये रोक नहीं पाए। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है और भाजपा को लाना है, यही अपील करने में आज के सम्मेलन में आए। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ झारखंड में टिकट की दावेदारी भी अब तेज हो चुकी है। जेएमएम ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस के दावे वाली सीट मांडू पर दावा ठोक दिया है। जेएमएम महासचिव फाकू बेसरा ने मांडू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है। फाकू बेसरा ने कहा कि यह सीट शुरू से जेएमएम की ही रही है। इस सीट पर कांग्रेस का दावा नहीं बनता। और वो भाजपा से हमारी लड़ाई थी, वो कांग्रेस का सीट नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट है। और बाकी हजारीबाग लोकसभा के अंदर में 5 विधानसभा है, 5 में 4 कांग्रेस लड़ती है, 1 सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ती है। तो 5 सीट अगर कांग्रेस लड़ेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ रहेगा। और अब ये खबर आपकी जानकारी के लिए, आपको सचेत और सावधान करने के लिए, अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गलत बात पर आपको आगाह करना हमारी जिम्मेवारी भी है। गढ़वा की ये रिपोर्ट देखिए और आप खुद ही निर्णय लीजिए कि आपके लिए उचित क्या है। सावधान, गोलगप्पे में जहर है। बाजारों में बिक रही मौत, ये खाना नहीं, जहर है।
जी हां, अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। झारखंड के गढ़वा से जो तस्वीर सामने आई है वो आपकी आंखें खोल देगी। इस तस्वीर में दो शख्स आटा गूंथ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी आटे से गोलगप्पे बनेंगे जो बाजार सप्लाई होंगे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने दुकानदारों को घेरकर गोलगप्पे का पानी बनाने की विधि पूछी तो और चौंकाने वाले खुलासे हुए। दुकानदार ने बताया कि गोलगप्पे का स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। हार्पिक भी डालते तो हार्पिक डालता था कितना? वो 1 चम्मच डालते हैं, 1.5 पानी में डालता है। हाँ। गुपचुप में भी? हाँ, ये सब बना के देते सर, हम तो काम करते तुम हैं। काम करते हो? अच्छा। हाँ। कौन कौन कितना दिन से हार्पिक डाल रही है? सर मैं तो अभी से 10 दिन हुआ तब आए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा सतीश नाम है सर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मंगन है। और वो जो हार्पिक डालते उसका क्या नाम है? घर कहाँ है? घर हमारा यूपी है। यूपी में कहाँ है? यूपी में यही है, कानपुर के आगे। कानपुर के आगे। लोगों ने जब गोलगप्पे का पानी बनाने की विधि सुनी तब उनका गुस्सा और बढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी यूपी के निवासी हैं। इस घटना के बाद स्थानीय बाजार में मिलावट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आगामी दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका जताई जा रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता है। सवाल है कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक? ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई कब? फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।